हो गया, हम लगातार आवाज़ उठाते रहे, तो आज आवाज़ सर्विस लेन के लिए भी उठना चाहिए। आज एक कमेंट सर्विस लेन के भी होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारों को मालूम चले कि सिर्फ गड्ढे 4 लेन में नहीं थे, सर्विस लेन में आज भी गड्ढे हैं। ये 4 लेन है, ये 4 लेन है और उसके बीच में ये सर्विस लेन है। ये गिट्टी बड़े बड़े निकल चुके हैं, ये बड़े बड़े आप देखिए बजरी निकल चुके हैं। तो भैया मेरा अभी भी एक सवाल है कि 4 लेन बना रहे हो, सर्विस लेन को छोड़ क्यों रहे हो? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ मैं पूछने वाला अकेला नहीं हूँ, भिलाई टाइम्स अकेला नहीं पूछता, ये सवाल जनता पूछ रही है। बनाना तो इसको भी चाहिए ना। जी भैया बिल्कुल बनाना चाहिए। इतना परेशानी होता है भैया, यहाँ पर आओ तो एक तो रोड एकदम रद्दी, उसके बाद इतना ट्रैफिक, उसके बाद बेलन चल रहा है, डामर बिछाई गई है, उस पक्की किया जा रहा है। तो सर्विस लेन में डामर क्यों नहीं बिछाई जा रही है, जिसपे 26 किलोमीटर के इस सर्विस लेन में आपको 2600 से ज़्यादा गड्ढे देखने को मिलेंगे। सिस्टम से सवाल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये डामरीकरण है जिसे काफ़ी साल पहले किया गया था। रायपुर टाटीबंध से नेहरू नगर तक आपको सर्विस लेन कुछ यूं ही दिखेगा। आप देखिए बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे, साथ ही साथ ये जो डामर है वो डामर उखड़ कर किस तरह से बजरी बन चुकी है, उसे आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कैसे देखिए डामर की परत गायब हो चुकी है और पूरी जो रोड है डबरी के रूप में तब्दील हो चुकी है। और मेरा एक सवाल है, जनता का भी एक सवाल है कि भैया 4 लेन का निर्माण तो जारी है, आप देखिए बेलन चल रहा है, पक्की सड़क बन रही है और आप देखिए डामरीकरण हो रहा है। लगभग 26 किलोमीटर के आसपास की रोड है। रायपुर टाटीबंध से नेहरू नगर रोड तक जो है 26 किलोमीटर है और 50 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से जो है इसका डामरीकरण किया जा रहा है, जनता के पैसे से डामरीकरण किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप 4 लेन को तो बना रहे हो, लेकिन जो सर्विस लेन दोपहिया वाहनों के लिए होता है, जो सर्विस लेन स्थानीय लोगों के लिए होता है, उस सर्विस लेन का मेंटेनेंस क्यों नहीं? देखिए ये रोड के बीचों बीच का हिस्सा है, पूरा गड्ढा है और इन गड्ढों में पूरी तरह से बजरी बाहर आ चुकी है। तो ये जो गड्ढे हैं, ये जो सर्विस लेन है, इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हो सकता भाई? ये एक बड़ा सवाल है। लोगों का भी यही कहना है कि आप 4 लेन को बना रहे हो, लेकिन ये जो सर्विस लेन जिसमें लोग चलते हैं, आम आदमी चलता है, दोपहिया वाहन चलते हैं, जिस सर्विस लेन को दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया है, उन दोपहिया वाहनों के लिए कोई सोचता क्यों नहीं? आखिरी बार ये सर्विस लेन कब बनी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 8-10 साल तो हो ही गए होंगे। और 8-10 साल की इस सर्विस लेन में आपको कई गड्ढे मिलेंगे। नेहरू नगर चौक से लेकर रायपुर टाटीबंध, जिसकी जो लंबाई है लगभग 26 से 30 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है, और इस 26 किलोमीटर की लंबाई में आपको 2600 गड्ढे मिलेंगे सर्विस लेन पर। तो सवाल ये है कि आप 4 लेन को बना रहे हो, लेकिन ये जो सर्विस लेन है ये रायपुर से भिलाई जाने वाले रूट पर और भिलाई से रायपुर आने वाले रूट पर ये सर्विस लेन का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। सिस्टम के लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या सर्विस लेन में चलने वाले लोग टैक्स नहीं देते, रोड टैक्स नहीं देते आपको, इसीलिए आप इसका निर्माण नहीं कर रहे हो? ये सवाल है। टैक्स देते हैं साहब, तो निर्माण क्यों नहीं कर रहे हो? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों ने पिछले दिनों कमेंट किया था, भैया आप 4 लेन को दिखाए, 4 लेन का काम शुरू हो गया, हम लगातार आवाज़ उठाते रहे, तो आज आवाज़ सर्विस लेन के लिए भी उठना चाहिए। आज एक कमेंट सर्विस लेन के भी होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारों को मालूम चले कि सिर्फ गड्ढे 4 लेन में नहीं थे, सर्विस लेन में आज भी गड्ढे हैं, जिसका निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए काम होना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके। आप देखिए बेलन चल रहा है, डामर बिछाई गई है, उस पक्की किया जा रहा है। तो सर्विस लेन में डामर क्यों नहीं बिछाई जा रही है, जिसपे 26 किलोमीटर के इस सर्विस लेन में आपको 2600 से ज़्यादा गड्ढे देखने को मिलेंगे? सिस्टम से सवाल है। और आपको बता दूं, कुम्हारी टोल नाका से रोजाना पैसे वसूले जा रहे हैं, तो वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा इस रोड पर ही लगना है। तो सरकार ने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई इस सर्विस लेन के गड्ढों को लेकर? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि सरकार गरीबी और अमीरी में फ़र्क करने लग गई है। फ़र्क इसलिए क्योंकि 4 चकिया वाले लोग, 4 पहिया वाले लोग, जिसमें कार भी वाले होते हैं, कमर्शियल वाहन होते हैं, वो सब इस पक्की रोड पर चलते हैं, 4 लेन पर चलते हैं, और गरीब लोग जिनके पास बाइक है वो लोग
सर्विस लेन पर चलते हैं, इसीलिए उनके लिए निर्माण नहीं हो रहा है। ये मुझे फर्क लगता है। हमें कुछ लोग भी मिल गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया ये सर्विस लेन नहीं बना है, 4 लेन बन रहा है, बनाना तो इसको भी चाहिए ना? जी भैया बिल्कुल बनाना चाहिए। इतना परेशानी होता है भैया, यहाँ पर आओ तो एक तो रोड एकदम रद्दी, उसके बाद इतना ट्रैफिक, उसके बाद समझ नहीं आता कि मतलब आदमी करे तो करे क्या। लोगों का सवाल है कि भैया 4 लेन बना रहे हो, सर्विस लेन को क्यों छोड़ दिए? हाँ सही बात है ना, सरकार क्यों भूल रही इसे? सर्विस रोड को बनाना चाहिए। बाइक वाले लोग के लिए बहुत परेशानी होता है भैया, 2 घंटा लग जाता है भिलाई से कुम्हारी आने में। क्योंकि गड्ढे हैं जगह जगह गड्ढे है भैया। क्या करे। मेरा पूर्णदत्त सोनी। धन्यवाद भैया, सुनील जी। धन्यवाद। तो वाकई में बाइक वाले परेशान हो जाते हैं भिलाई से रायपुर जाने में, क्योंकि जगह जगह सर्विस लेन की डिमांड करने वाले कुछ और साथी मिल गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? उमेश साहू, राम कुटीर गौ सेवा टीम से। अच्छा, जो यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना होता है गौ माता, उन लोगों को उठा के हम लोग सेवा और उपचार करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आप लोग सड़क से जुड़े हो मतलब? जी। हादसे होते हैं जो रोड पे, जी। लोगों के होते हैं, गौ माता के होते हैं, तो किस टाइप के जो हादसे होते हैं अधिकतर कहाँ होते हैं? 4 लेन में होते हैं कि सर्विस लेन में होते हैं? सबसे ज़्यादा सर्विस रोड में होता है। हाँ। सर्विस रोड को बनाना चाहिए और इसमें बैरिगेट लगना चाहिए, ताकि उधर का ट्रक इधर आके कोई आदमी को रौंदते हुए ना जाए और कोई गौ माता को रौंदते हुए ना जाए। तो और बड़े बड़े गड्ढे भी एक बड़ी वजह है। बड़ी गड्ढा है, उसमें अगर एक तरफ से चक्का घुस गया तो निकलना मुश्किल है वहाँ से। हाँ। तो ऐसे बड़ा गड्ढा भी है यहाँ। हाँ। तो ये बनना चाहिए, सर्विस लाइन बनना चाहिए। जी भाई, आप क्या कहोगे सर्विस लेन को लेके? मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे रोड बना रहे आप देख सकते हो, गाड़ी ओवरटेक मारते हैं हाँ। तो गाड़ी पलटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा और बहुत भी एक्सीडेंट इन्हीं के कारण होता है कि चक्का आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए अगर रोड बना रहे हैं तो सर्विस रोड का भी बराबर कराना चाहिए। वाकई में सर्विस, वाकई में देखो किस टाइप का ये अनबैलेंस है कि अगर कोई 4 लेन से नीचे सर्विस लेन में उतरेगा तो उसे किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। ये देखिए कि किस तरह से इतनी हाइट है 4 लेन की और कितनी कम हाइट जो है सर्विस लेन की है। अब आपको एक डेटा मैं बताने वाला हूँ सड़क हादसों को लेकर। जो डेटा है, जो डाटा है कि जो दुर्ग जिले के जो 23 थाने हैं, 23 थाने में 11 माह में आपको बता दूं कि 260 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है। और जो 4 लेन गुजर रहा है जिन थानों के पास से, वो है सुपेला थाने, जहाँ पे 139 सड़क हादसे हुए हैं इन 11 महीनों में और 13 लोगों की मौत हुई है, 115 लोग घायल हैं। अब आपको बताता हूँ पुरानी भिलाई यानी कि भिलाई 3 जो थाना है उनके सामने से ये 4 लेन गुजरती है। तो उस थाना क्षेत्र में, भिलाई 3 थाना क्षेत्र में 67 हादसे हुए हैं और 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इन हादसों में और 49 लोग घायल हैं। इसी प्रकार आपको बता दूं कुम्हारी जो थाना है, थाना क्षेत्र में कितने हादसे हुए हैं, तो कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 47 हादसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर सड़क हादसों में 28 लोगों की मौत हुई है और 53 लोग घायल हैं। यानी कि इस हादसे में घायल होने वाला हर दूसरा आदमी की जान जा रही है, ये डेटा है। अब आपको बताता हूँ इस इलाके से गुजरने वाला छावनी थाना के सामने से भी 4 लेन गुजरती है, तो वहाँ भी सर्विस लेन गड्ढे हैं। तो सर्विस लेन छावनी के थाना अंतर्गत जो है 32 हादसे हुए हैं और 32 हादसों में 7 लोगों की जान गई है, 29 लोग घायल हैं। खुर्सीपार थाना की बात करें 24 हादसे हुए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है, वहाँ पर भी गड्ढे बहुत हैं। तो ये डेटा है और डेटा बताती है कि कितने हादसे लगातार इन सर्विस लेन और 4 लेन पर हो रहे हैं। आप मैंने जो डेटा शेयर किया उस डेटा समझिए। ये देखिए सर्विस लेन की हाल आपको बताता हूँ। ये 4 लेन है, ये 4 लेन है और उसके बीच में ये सर्विस लेन है। ये गिट्टी बड़े बड़े निकल चुके हैं, ये बड़े बड़े आप देखिए बजरी निकल चुके हैं। तो भैया मेरा अभी भी एक सवाल है कि 4 लेन बना रहे हो, सर्विस लेन को छोड़ क्यों रहे हो? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ मैं पूछने वाला अकेला नहीं हूँ, भिलाई टाइम्स अकेला नहीं पूछता, ये सवाल जनता पूछ रही है। जनता के हिस्से के सवाल है जिसके जवाब सिस्टम को भी देने पड़ेंगे। और मैं क्या चाहता हूँ कि NHAI जो है इसका निर्माण भी करे, इन बजरियों को दूर करे, इन गड्ढों को दूर करे, ताकि हादसे रुक जाए और लोगों की जान न जाए। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए और उन नेताओं तक ये बात जरूर पहुंचाना जिनके कंधों पर आपने जिम्मेदारी दे रखी है।